हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र पे टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का 91 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न हैं डीआई के, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को, और अब इस वीडियो में जो है 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे 91 से लेकर 100 तक। टोटल 20 प्रश्न हो जाएंगे डीआई के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। इसी तरह हम सभी प्रैक्टिस सेट के 2 वीडियो बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देख लेते हैं। 91 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ दिया गया है, इसका निर्देश दिया गया है। देखिए 91 से लेकर 95 तक के दी गई तालिका में 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलरों ए, बी, सी और डी के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तालिका दी गई है और 2016 के प्रारंभिक 6 महीने के 4 डीलर ABCD दिए गए हैं, द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या ये दर्शाई गई है। मतलब डीलर हैं 4 ABCD, उनके द्वारा जो बेचे गए कंप्यूटर उनकी संख्या दर्शाई गई है और ये मंथ दर्शाया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितने कितने बेचे गए। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के जवाब देने। आइए देखते हैं 91 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम थी। हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि डी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या औसत से कम थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या और उनका एवरेज निकालेंगे। अब उसके बाद एवरेज से हमें ये पता चल जाएगा कि जो बी ने कंप्यूटर बेचे हैं तो कितने महीने में उसके एवरेज से कम थी। यही हमें इस प्रश्न का सही जवाब देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या। तो सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए पहले हम कुल कंप्यूटर निकालेंगे। कुल कंप्यूटर तो सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कुल कंप्यूटर, देखिए यहाँ से दिया गया है 95, 104, 100, 99, 100, 102। इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आएगा, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 600। इन सभी कंप्यूटर मतलब सी द्वारा 6 महीने में कितने कुल कंप्यूटर बेचे गए, तो 600 कंप्यूटर बेचे गए। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए 6 महीने हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये टोटल 6 महीने हैं। तो 6 से हम भाग करेंगे तो इसका एवरेज कितना आएगा, 100 आएगा। इसका एवरेज आ गया आपका 100, यानी सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कुल कंप्यूटर का जो एवरेज आएगा वो 100 आएगा। फिर कह रहा है कि बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा बेचे गए औसत से कम थी, यानी 100 से कम कितने महीने में बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या थी। तो हम देखेंगे ये बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या दिखाई गई है, तो 100 से कितने महीने में कम है, कम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 92 ये भी 100 से कम है, 96 ये भी कम है, 94 ये भी, 97 ये भी, यानी टोटल 4 महीने। ये 100 से ज़्यादा है, ये भी 100 से ज़्यादा है, तो टोटल 4 महीने में सी के एवरेज से जो है बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कम थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 91 का ए, 4 महीने, टोटल 4 महीने। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, 4 महीने। इस तरह से हमें इस प्रश्नों का जवाब सही देना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 92 नंबर के प्रश्न पे। 92 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि डीलर ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या डीलर डी द्वारा मार्च, मई और जून में बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या से अनुपात। तो हमें अनुपात निकालना है और किसका निकालना है, तो डीलर ए का फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या को जोड़ेंगे, फिर उसका अनुपात डी द्वारा मार्च, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या। तो सबसे पहले आइए निकाल लेते हैं हम। 92 नंबर का प्रश्न हमारा है, इसमें सबसे पहले हम डीलर ए को पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए डीलर ए को जो है पकड़ लिए, उसके बाद से हमें मंथ को पकड़ना, फरवरी, अप्रैल और मई। तो यहाँ पे हम 60 में लिखते हैं फरवरी प्लस अप्रैल और मई, ये 3 महीने को हमें पकड़ना है और डीलर ए द्वारा बेची गई कंप्यूटर की संख्या निकालनी है। तो ये रहा, और उसके बाद फरवरी को हमें देखना है, तो 94 है। फरवरी में कितने कंप्यूटर बेचे, 94। उसके बाद अप्रैल में कितने बेचे हैं, तो अप्रैल में देखिए फरवरी, अप्रैल 108 बेचे हैं अप्रैल में।
फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए अप्रैल में 108, उसके बाद हमें मई में देखना है। तो मई में इन्होंने 98, यानी टोटल इन्होंने 94, 108 और 98 कंप्यूटर बेचे हैं। टोटल अगर को ऐड करते तो ये टोटल आपका हो जाएगा 300 कंप्यूटर इन्होंने बेचे हैं। यानी डीलर ए ने फरवरी, अप्रैल और मई में कितने कंप्यूटर बेचे? टोटल 300 कंप्यूटर बेचे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि डीलर डी द्वारा मार्च, मई और जून, तो हम यहाँ डीलर डी को लिखेंगे। डीलर डी द्वारा कौन से महीने में? मार्च, फिर मार्च, मई प्लस जून। तो डीलर डी द्वारा मार्च में कितने बेचे गए? ये रहा डीलर डी, और मंथ कौन सा हमें लेना है? मार्च। तो ये 90 प्लस उसके बाद देखिए मार्च और उसके बाद मई में 89 कंप्यूटर बेचे हैं डी। फिर उसके बाद से 91 कंप्यूटर बेचा है जून में। देखिए यहाँ पे दिया गया है सारा डाटा, यहाँ तालिका में दिया गया है। इन सभी को हम जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 270। देखिए 8 9 1 10 की 0, और ये 9 8 17 और 9 से 16 26 और एक हाथ से 10 27, यानी 270 ये टोटल आ जाएगा आपका। अब इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए देखिए 300 अनुपाते आप 270 करेंगे, तो जितना भी कट सकेगा उसको काटेंगे, छोटा से छोटे वैल्यू को हम लिखेंगे, तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। और देखिए 3 से 10 बार में कटेगा, ये 3 से 9 बार में कटेगा, तो ये 10 अनुपाते 9 हमारा यही अनुपात बनेगा। अब ये नहीं कटेगा, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 अनुपाते 9। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन मिलाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 10 अनुपाते 9। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 93 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे दिया है डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे? डीलर बी द्वारा कह रहा है कि अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम तुरंत यहाँ पे 93 नंबर का क्वेश्चन डालेंगे और डीलर बी को पकड़ेंगे। डीलर बी डी को पकड़ने के बाद मंथ हम पकड़ेंगे अप्रैल, मई और जून। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं अप्रैल, मई प्लस जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। तो डीलर डी यहाँ से हम देखेंगे, देखिए तालिका में दिया गया है डीलर बी और अप्रैल, मई और जून। बी का अप्रैल में कितना कंप्यूटर है? 97, और मई में कितना है? 102, और जून में है, जून में 108। जून में कितना है? 108। 97, 102, 108 टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 307 कंप्यूटर टोटल हो जाएंगे जिसको इन्होंने बेचा। यानी डीलर बी ने कितने कंप्यूटर बेचा टोटल इन महीनों में? 307। फिर उसके बाद प्रश्न को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? कंप्यूटर की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो सभी डीलर, हमें यहाँ पे सभी डीलर को देखना है। सभी डीलर द्वारा कौन से महीने में? तो यहाँ महीना मेंशन कर दिया कि सभी डीलर द्वारा फरवरी और अप्रैल। तो मंथ हमें कौन सा पकड़ना है? फरवरी और अप्रैल। तो अब देखिए सभी डीलर फरवरी में सभी डीलर यानी 94, 96, 104, 106, और अप्रैल में सभी डीलर 108, 97, 99 और 96। इन डाटा को हमें सभी को जोड़ना है, तो आइए जोड़ लेते हैं। तो ये 94 प्लस 96, देखिए ये फरवरी मंथ का हम जोड़ रहे हैं, 94, 96 प्लस 104 प्लस 106, ये फरवरी को हो गया। फिर प्लस अप्रैल का भी हमें जोड़ना है, तो अप्रैल का देखिए यहाँ पे है 108, तो हम जोड़ेंगे 108 प्लस 97, देखिए यहाँ पे 97 दिया, अप्रैल 108, 97 प्लस 99 प्लस 96। इन टोटल को सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 800। ये सभी को जोड़ेंगे तो 800 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है? 800 का कितना प्रतिशत है? 308। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 307, देखिए जिसका मतलब किसका कह रहा है कि 800 का ये कितना प्रतिशत है, तो 800 हमारा नीचे होगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका। फिर 8 से हम भाग करेंगे 307 में, तो देखिए 8 त्रिक 24, फिर यहाँ 6 बचेगा, तो 8 हटाए 64 और 3 बचेगा, तो ये 3/8 प्रतिशत। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 88 सही 3/8
8%। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही किया है। तो 68 सही, 3/8 ऑप्शन नंबर ए सही किया है इस प्रश्न का, 93 नंबर का। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 94 नंबर का प्रश्न। तो 94 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 94 नंबर। फिर कह रहा है कि डीलर ए, तो डीलर ए को हम पकड़ेंगे। उसके बाद फरवरी से जून तक टोटल कंप्यूटर कितने बेचे गए हैं ये कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फरवरी से जून तक बेचे गए कुल कंप्यूटर हम यहाँ पे निकालेंगे कि सब फरवरी से जून तक डीलर ए ने कितने कंप्यूटर बेचे हैं। तो फरवरी से लेके देखिए यहाँ तालिका को हम देखेंगे तो यहाँ फरवरी से लेकर के ए और जून तक यहाँ पे कितने कंप्यूटर, 94, 85, 108, 98 और 95। इन सभी को हम जोड़ेंगे। 94, 85, देखिए 94, 85 प्लस 108 प्लस 98 प्लस 95, इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितने कंप्यूटर, ये 480 आ जाएगा आपका टोटल। ये टोटल जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 480 कंप्यूटर कुल। फिर उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में, इसको भी देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि कुल कंप्यूटर कुल संख्या यानी आ गई 480। उसके बाद कह रहा है कि जून में सभी डीलर द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करना है, जून महीने को पकड़ना है। जून में सभी डीलर, जून में क्या, सभी डीलरों द्वारा, सभी डीलर द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर। तो जून में सभी डीलर द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर कितने हैं, देखिए 95, 108, 102, 91। इन सभी को हम जोड़ेंगे। 95 प्लस 108 प्लस 102 प्लस 91, इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका 396 टोटल कंप्यूटर होंगे। 396, ये टोटल कंप्यूटर कितने बन गए, 396 यानी 396। अब ये कह रहा है कि ये जो 480 कंप्यूटर हैं जो ए द्वारा फरवरी से जून में बेचे गए हैं, वो टोटल जून में जो सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कि कितना अधिक है। तो कितना अधिक है निकालने के लिए हम 480 में से 396 घटा देंगे। तो देखिए 396 अगर 480 में से हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि 396 4 कम है 400 से। अगर 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा, यानी 4 इधर मिल गया हमको कम है। फिर 80, 480 है, 400 और 80 मतलब 80 का डिफरेंट है 400 और 480 के बीच में। तो यहाँ से हमें 80 मिल गया, यहाँ से 4, यानी टोटल अंतर कितना आ गया, 84 का अंतर आ गया दोनों के बीच में। फिर अब इससे किससे कितना प्रतिशत, तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए प्रश्न में साफ कह रहा है कि जून में बेचे गए सभी डीलरों द्वारा कंप्यूटरों की संख्या से कितने प्रतिशत है, किससे, इससे। जून में सभी द्वारा डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर से कितना पर, तो ये हमें 396 को नीचे रखना होगा। और प्रतिशत में कह रहा है कि प्रतिशत में कितनी कमी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिशत कमी बराबर। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के 84/396, तो इसको हम सीधे देखिए काट देंगे। 12 से इसको काट देंगे, 12 सत्ते 84, और इसको हम काटेंगे 12 से, 12 तिया 36, फिर 3 बचेगा थी, फिर 12 तिया 36 गुणे 100, यानी 700 बट्टे हमारा आ गया 33। 33 दूना 96, 66, 33 दूना 66, फिर ये 4 बचेगा, फिर 33 से एक बार में जाएगा, 33 से कम 33, फिर 7 बचेगा, 33 दूना 66 यानी 21.2%। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21.2। देखिए 94 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 95 नंबर के प्रश्न पे। 95 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल मतलब कंप्यूटरों की औसत संख्या क्या है। तो हमें कौन सा महीना पकड़ना है, अप्रैल का महीने में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल औसत संख्या। तो हमें मंथ कौन सा लेना है, अप्रैल, और डीलर को सभी डीलर को लेना है, सभी डीलर द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर
कंप्यूटर। ठीक, तो हम अप्रैल महीने को पकड़ेंगे और सभी डीलर को पकड़ेंगे। तो यानी अप्रैल महीने में देखिए सभी डीलर का क्या दिया गया है, 108, 97, 99 और 96। तो हम जोड़ेंगे अप्रैल महीने में 108 कंप्यूटर प्लस डीलर बी द्वारा 97 कंप्यूटर प्लस डीलर सी द्वारा 99 कंप्यूटर और डीलर डी द्वारा 96 कंप्यूटर। इन सभी कंप्यूटरों को हम जोड़ देंगे तो टोटल आपके कितने कंप्यूटर बेचे गए, ये टोटल जोड़ेंगे आप तो ये 400 टोटल कंप्यूटर हो जाएंगे। सभी 400 कंप्यूटर हो गए। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या हम करते हैं, टोटल योग बट्टे टोटल संख्या। तो टोटल कितनी संख्या है, 4, यानी 400 बट्टे हम 4 करेंगे तो ये आपका एवरेज कितना बनेगा, ये 100 बनेगा। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही हो जाएगा 95 नंबर का, कि इसका एवरेज क्या बनेगा, अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या 100। आइए अब हमारा प्रश्न शुरू होगा 96 से लेकर 100 तक, जो दूसरी तालिका से सॉल्व करना होगा। उसका निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। एक फुटबॉल टीम है द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। यानी फुटबॉल टीम का 7 प्रतियोगिता टीम का जो है उसका रिकॉर्ड दिया गया है, उसी के अनुसार हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो 96 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ साफ हम देख सकते हैं। 96 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही। ऑप्शन दिया है दूसरी, 7वीं, 5वीं, 6वीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन है। तो पहले हम ऑप्शन में दूसरी दिया है तो दूसरी को चेक करेंगे। दूसरे में देखिए 8 मैच टोटल टीम ने खेले हैं, 8 मैच खेले हैं जिसमें से 4 जीते हैं और 4 हारे हैं, यानी 50-50%, 50% जीत हुई है, 50% हार हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद 5वीं हमारा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 7वीं है लेकिन हम पहले 5वीं को चेक करेंगे। 5वीं में देखिए 6 मैच हुए हैं जिसमें से 4 जीती है और 2 हारी है। तो 4 जीती है, 6 में 4 जीती है, तो हम यहाँ परसेंटेज अगर निकालें कि कितने परसेंट जीत हुई है, तो 4 जीती है 6 मैच में और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी 200/3, लगभग 66% की जीत हुई है, 66.66% की जीत हुई है। पहले वाले में, पहले ऑप्शन में यानी दूसरे में कितना जीती हुई थी, तो ये 50% हुई थी। फिर इसी तरह से हम 6वीं में देखेंगे। 6वीं में क्या है कि 6 में 3 जीते 3 हारे, ये भी 50-50%। अब वहीं हम 7वीं में अगर देखें तो 6 मैच हुआ है टोटल, लेकिन 2 जीते हैं और 4 हार गए हैं। तो यही सबसे खराब प्रदर्शन है कि 6 मैच में 4 हारे हैं और 2 जीते हैं। यहाँ पे दूसरे में क्या हुआ था, 4 जीते 4 हारे। इसमें क्या है, 6ठे में 3 जीते 3 हारे, ये भी ठीक था। लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन किसमें है, 7वीं पारी जो हुई थी उसमें 6 मैच में 4 हार गए और सिर्फ 2 जीते। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था, देखते ही उत्तर बन जा रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, कुल मिलाकर टीम ने कितने % मैचों में जीत हासिल की, यानी टोटल इसको मिला करके कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की। तो पहले हम देखेंगे टोटल कितना मैच खेली और टोटल कितना जीत हुई, उसके बाद हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। ये रहा आपका 97 नंबर का प्रश्न। 97 नंबर के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितना मैच, कुल खेले गए मैच। हम पहले कुल खेले गए मैच निकालेंगे। पहले कुल खेले गए मैच, टोटल कितने मैच खेले गए, तो टोटल देखिए 8 + 8 यहाँ पे दिया गया है कुल खेले गए मैच। 8 + 8 + 7 + 9 + 6 6 6, तो 8 + 7 + 9 + 6 + 6 + 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मैच है। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा टोटल 50 मैच खेले गए। अब इन 50 मैचों में कितने मैचों में जीत हुई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीते गए मैच। तो कितने मैच में इन्होंने जीत की, तो देखिए पहले में 5 मैच जीता तो 5, फिर 4 मैच जीता, फिर 5 मैच जीता इन्होंने, फिर 6 मैच जीता, फिर 4 मैच जीता, फिर 3, फिर 2, यानी टोटल 3 2 5 4 9 6 15 5 20 20 4 24 5 29, टोटल 29 मैच इन्होंने जीता। टोटल कितने मैच उन्होंने जीता, 29। अब हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट मैच, तो 50 मैच टोटल खेले उसमें से 29 में जीत हुई, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 29 दूना
58%, यानी टोटल 58% मैच इन्होंने जीता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 58%। अगला प्रश्न हमारा है, टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि टोटल सात प्रतियोगिता हुई, सातों में सबसे अच्छी प्रतियोगिता टीम के लिए कौन सी रही? तो हम देखेंगे कि सबसे, देखिए इस तरह से निकालेंगे कि मान लीजिए 6 मैच हुआ, इसमें 2 में जीते 4 में हार गए थे, तो खराब रहा। लेकिन इस तरह से देखा जाए कि किसमें सबसे अच्छी प्रतियोगिता रही, तो हम देख के यहाँ नहीं बता सकते हैं कि सबसे अच्छी प्रतियोगिता किस मैच में रही, क्योंकि देखिए हर एक टीम में जो मैच हुए हैं वो अलग अलग हुए हैं। जैसे कि इसमें 8 मैच हुए, इसमें भी 8 हुए, लेकिन इसमें 7 ही मैच हुए, इसमें 9 हो गए, इसमें 6, इसमें 6। अगर सब में एक समान मैच होते, फिर यहाँ जीत और हार का हमें देखना होता, तो हम आसानी से बचा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मैच हुए हैं, इसलिए हम इसको देख करके नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं और एक हम इन टीमों को बराबर, मतलब इन मैचों को हम बराबर करके बता सकते हैं। आइए दोनों तरीकों को हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहला परसेंटेज हम निकाल के करेंगे 98 नंबर का प्रश्न। मान लीजिए हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। पहला देखिए, पहली दिया गया है, तो पहले में कितना मैच हुआ? टोटल 8 मैच हुआ। जीत कितने मैचों में इन्होंने पाया? 5। तो परसेंटेज निकालेंगे इसका, देखेंगे कितने परसेंट जीत हुई। तो 8 में 5 मैच जीते, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 4 से इसको हम काट देंगे 2 बार में, और ये 4 से कटेगा आपका 25 बार में। 25 बच्चे 125 बट्टे 2, तो ये आपका हो जाएगा 65 देखिए 2 छक्के 12 है, फिर 2 दूना 4 नहीं 64.5 होगा आपका, ठीक। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये 64.5 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक। फिर उसके बाद ऑप्शन में आपका है तीसरी, यहाँ पे तीसरी है, तीसरी को भी हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपका ए था, चलिए क्रम से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में चौथे में देखिए कितने मैच हुए हैं? 9। जीत कितने में हुई? 6। जीते हैं 6, 9 मैच कितना हुआ? 9। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए 3 से 2 बार में कटेगा, ये 3 से 3 बार में कटेगा, ये बनेगा आपका 200/3, यानी ये 66.66%। फिर ऑप्शन नंबर सी को हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तीसरी में टोटल मैच कितने हुए? 7। मैच कितने हुए? 7। जीत कितने में हुई? 5। यहाँ पे देखिए जीत कितने में हुई? 5 में। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी 500/7। अब इसको काटेंगे तो 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 7 1 कम 7, फिर 3 7 चौक 28, यानी 71.4, ये बन गया आपका। फिर उसके बाद से हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। डी में क्या दिया गया है? 5वीं। तो 5वीं में टोटल मैच हुए 6। जीत कितने में हुई? 4 में। 4 में जीत हुई, 6 मैच हुए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको काट देंगे 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 200/3, तो ये भी 66.66% आपका बनेगा। तो सबसे अच्छा परसेंटेज इसमें किसका रहा? देखिए ये 64 समथिंग है, ये 66 है, ये भी 66 है, लेकिन ये 71.4% है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सबसे बेहतर परसेंटेज किसमें है, सबसे ज़्यादा जीत का जो परसेंटेज बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे मैच में सबसे बेहतर प्रदर्शन टीम का रहा है। सबसे अच्छी प्रतियोगिता तीसरी है, यही ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, तीसरी प्रतियोगिता, ठीक। अब इसका देखा दूसरा तरीका क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका बनेगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मैच खेले गए हैं, ये खेले गए जो मैच है ये समान नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम समान कर दें इन सभी मैचों को, अगर हम समान कर दें कि ये मैच समान है, फिर उसके बाद हम इसी तरह से जीत और हार को देखें, तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा मैच ज़्यादा जीता गया है और कौन कम जीता गया है। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑप्शन में चलेंगे। देखिए सातों मैच को हम नहीं चेक करेंगे, छेड़ेंगे, सिर्फ हम उन्हीं मैचों को देखेंगे जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया। तो पहला दिया गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहली प्रतियोगिता। फिर उसके बाद दिया गया है तीसरी प्रतियोगिता, यहाँ पे हम तीसरी देखेंगे, फिर चौथी, फिर 5वीं। ये हमारा दिया गया है ऑप्शन में, तो इन्हीं मैचों को हम देखेंगे। तो पहली प्रतियोगिता में कितने मैच होते हैं? 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। फिर तीसरी प्रतियोगिता में कितने मैच होते हैं? 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। फिर चौथी प्रतियोगिता में कितने मैच होते हैं? 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। फिर 5वीं प्रतियोगिता में आपके कितने मैच होते हैं? तो 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे।
और ऊपर हम लिखेंगे कि इस प्रतियोगिता में 8 में कितने मैच जीते, पहली में तो 8 में 5 जीत रहे हैं तो 5 लिखेंगे। फिर 7 में कितनी जीत रहे हैं, 7 में भी 5 जीत रहे हैं। देखिए तीसरी में कितने में, 7 में 5 जीत रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए 7 में 5 मैच जीत गए। फिर उसके बाद चौथी में 9 मैच में कितना जीत रहे हैं, 9 में 6 जीत रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 में 6 मैच जीते। और पाँचवीं में 6 मैच में कितने जीते हैं, 4। ये हमारा बन गया जो है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्रतियोगिता की संख्या ये अलग अलग है। इनको हम समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऐसी संख्या, छोटी छोटी संख्या होगी जो इन सब से विभाजित होगी, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई होगी, विभाजित होगी, तो वो हमारा एलसीएम होगा। तो एक ही एलसीएम बनेगा। तो इन सब से हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, 8 को यहाँ लिख लीजिए, फैक्टर मेथड से निकालेंगे, फिर 7, फिर 9, फिर यहाँ पे 6। देखिए इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका फैक्टर केवल 7 होगा, इसका होगा 3 गुणे 3 होगा, और इसका होगा 2 गुणे 3, 6 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 गुणे, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 2 बार आया है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे। एलसीएम निकालने आप लोगों को आता होगा, नहीं भी आता होगा देख लीजिए। फिर यहाँ 2 गुणे 3 है तो 2 गुणे 3 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, बस हमारा बचा यहाँ 7। ये हमारा एलसीएम बना। तो देखिए इसको हम गुणा करके डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखते हैं कि ये हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ लिखने से हमें आसानी होगी। आइए देखते हैं कि आसानी क्या होगी। अब ये बन गया। अब देखिए पहली पारी में 2 दूना 4 दूना 8, ये तो हमारा नीचे है। यहाँ पे हम सीधे सिर्फ 3 त्रिक 9 त्रिक 27, देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब हम क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 और 7 63, 63 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 में तो 5 3 15 और 5 6 30 1 31, 315 मैच हो गए। ठीक, ये देखिए नीचे तो सभी मैचों को हमने समान कर लिया एलसीएम लेकर के। सभी मैच जो भी होंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72 गुणे 7, यहाँ 72 गुणे आप 7 करेंगे तो ये टोटल मैच हमने कॉमन कर लिया इन सब का एलसीएम लेके। फिर एलसीएम लेने के बाद देखिए हम फैक्टर में इसलिए लिखे हैं कि यहाँ से हमें होगी आसानी होगी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई इस संख्या में किसका करना है, यानी 8 है नीचे तो 2 दूना 4 दूना 8, इसको छोड़ेंगे। फिर 3 त्रिक 9 7 63 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। फिर इसी तरह से तीसरी वाले में आएंगे तो यहाँ पे 7 है तो 7 को हम छोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72, अब 72 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूना 10 और 7 5 35 1 36, 360 मैच। ठीक, फिर इसी तरह से इस पे आएंगे, 3 त्रिक 9, बचा हमारा 7 और 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56 गुणे 6 करेंगे तो 6 6 36 और 6 5 30 3 33, 336 मैच ये हो गए। फिर उसके बाद हमारा बचा ये वाला लास्ट तो 6, 2 और 3 को हम यहाँ छोड़ेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौका 16 और 8 चौके 32 1 33, 336 मैच। अब देखेंगे कि ये जो भी मैच थे उसमें सबसे ज़्यादा मैच किस पारी में जीते गए, मतलब पहली में जीते गए कि तीसरी में या चौथी या पाँचवीं। तो ये पहली है और ये आपका तीसरी है और ये आपका चौथी है और ये आपका पाँचवीं है। तो सबसे ज़्यादा मैच किस में जीते गए, 360 और कौन सी पारी है, ये तीसरी है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है, एक तरीका आपका परसेंटेज, एक तरीका एलसीएम लेके। आपको जो भी तरीका बेहतर लगे आप उससे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लेना अगर आपका आसान है तो ये तरीका ज़्यादा आसान बनेगा, अगर परसेंटेज निकालना आसान है तो ये परसेंटेज निकालने वाला तरीका आपका ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते हैं। तो अभी हमने ऊपर निकाला कि टोटल 29 मैच जीते। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल मिलाकर टीम को कितने % मैचों में हार हुई। अच्छा देखिए, जब आपका टोटल कितने % मैच जीते गए, अभी ऊपर हमने निकाला कि टोटल कितने % मैच जीते गए, तो 58% मैच जीते गए थे। या ऊपर के एक प्रश्नों में यहाँ देखिए निकाले थे कि टोटल 58% मैच जीते गए। जब 58% जीते गए तो हारे कितने गए होंगे, 42%। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 100 का ए। इस तरह से हमने 91 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न थे डीआई के उसको सॉल्व किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए।